अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आज हम बात करेंगे बेटी का घर कौन सा की किस्त 5 के प्रोमो की, जिसमें कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया है जिसने नाजरीन को हैरान भी कर दिया है और बेशुमार सवालात भी खड़े कर दिए हैं। आइए प्रोमो के अहम मनाज़र का तफसीली जायज़ा लेते हैं। प्रोमो की शुरुआत जहां आरा बेगम के एक चौंका देने वाले फैसले से होती है। वो रिश्ते करवाने वाली खातून से कहती हैं कि उन्होंने अपना इरादा बदल लिया है। अब वो अपने तीनों बेटों की शादी सरैया की तीनों बेटियों से नहीं करना चाहती। ख़ास तौर पर वो साफ अल्फाज में कहती हैं कि अब उनका सरैया की दूसरी या तीसरी बेटी को अपने घर की बहू बनाने का कोई इरादा नहीं। जहां आरा बेगम का ये फैसला ज़ाहिर करता है कि उनके दिल में कोई बड़ी गलत फहमी पैदा हुई है या फिर उन्हें किसी ऐसी बात का इल्म हो गया है जिसने उनकी सोच मुकम्मल तौर पर बदल दी है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला कर लिया। क्या किसी ने इनके कान भरे हैं या फिर वो खुद किसी हकीकत तक पहुँच चुकी हैं। इन सवालों के जवाब आने वाली किस्त में मिल सकते हैं। इस दौरान प्रोमो में एक ऐसा ड्रामाई मंजर सामने आता है जब फ़िज़ा का कज़न अचानक जहां आरा बेगम के घर पहुंच जाता है। घर के अफराद उसे मशकूक समझकर पकड़ लेते हैं। वो शख्स बार बार कहता है कि वो चोर नहीं है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। जहां आरा बेगम गुस्से में पुलिस को बुलाने का हुक्म देती है, दूसरी तरफ मीन नुमान भी हैरान रह जाते हैं और घर की सिक्योरिटी पर सवाल उठाते हैं कि आखिर इतने मुहाफ़िज़ होने के बावजूद ये शख्स अंदर कैसे पहुँच गया। जहां आरा बेगम का बेटा भी उस शख्स से सख्ती से पूछता है कि वो किस मकसद से यहाँ आया है और उसकी नीयत क्या है। जब हालात मज़ीद ख़राब होने लगते हैं तो फ़िज़ा का कज़न घबरा कर अपनी असल पहचान बताता है। वो कहता है कि वो फ़िज़ा का कज़न है और पुलिस को ना बुलाया जाए। यह मंजर कहानी में एक नया राज पैदा कर देता है। आखिर वो अचानक इस घर में क्यों आया? क्या वो कोई अहम बात बताने आया था या फिर उसकी आमद से फ़िज़ा की मुश्किलात में इजाफा होने वाला है। प्रोमो के आखिरी हिस्से में रज़ा फ़िज़ा के घर पहुँचता है। उसके लहजे से साफ महसूस होता है कि उसका एतमाद बुरी तरह टूट चुका है। फ़िज़ा बार बार वजाहत करती है कि उसका अपने कज़न से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन रज़ा उसकी किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं नजर आता। वो कहता है कि पहले इसे फ़िज़ा पर मुकम्मल एतबार था, लेकिन अब उसे इस पर कोई एतबार नहीं रहा। रज़ा के ये अल्फाज इस बात की निशानदही करते हैं कि दोनों के रिश्ते में एक बड़ा बहरान पैदा हो चुका है। अगर एतमाद ख़त्म हो जाए तो मजबूत से मजबूत रिश्ता भी कमज़ोर पड़ सकता है। यही वजह है कि आने वाली किस्त में इन दोनों के दरमियान मज़ीद गलतफहमियाँ और जज्बाती मनाज़र देखने को मिल सकते हैं। अगर प्रोमो का बगौर जायज़ा लिया जाए तो ऐसा महसूस होता है कि कहानी अब नए मरहले में दाखिल होने वाली है, जहां आरा बेगम फैसले, फ़िज़ा के कज़न की अचानक आमद और रज़ा का बदलता हुआ रवैया आने वाली एक साथ में कई राजों से पर्दा उठा सकता है। मुमकिन है कुछ किरदार वो ना हो जैसे अब तक दिखाई दे रहे हैं। वो असल हकीकत सामने आने के बाद वक़्त पर पता चलेगा। आपके ख्याल में क्या फ़िज़ा वाकई बेकसूर है? क्या रज़ा जल्दबाजी में गलत फैसला कर रहा है? और क्या जहां आरा बेगम को अपनी गलत फहमी का एहसास हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा तज़किया पसंद आया है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुँच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।